दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं एनामुल्ला खान। 16 जून 2024 दिन रविवार को नवनिर्वाचित सासाराम के सांसद मनोज कुमार ने जीतने के बाद लगातार संपर्क अभियान चालू कर दिया है। उन्होंने विगत दिनों सासाराम का दौरा किया था, सासाराम नगर निगम का, लेकिन आज वो सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 1 के बाराडी गांव और समरडीहा पंचायत के चितौली गांव में और समरडीहा पंचायत के ही कोठरा गांव में उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया। बाराडी में वार्ड नंबर 1 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि इंजीनियर एहसान रजा और पप्पू खान ने उनको अंग वस्त्र देकर संबोधित और अभिनंदन किया। चितौली गांव में आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता तेज प्रताप यादव ने उनके स्वागत और अभिनंदन में कमान संभाल रखी थी। वहीं कोठरा गांव में पंतजलि मिश्रा, जो वरिष्ठ कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने भी अपने नवनिर्वाचित सांसद मनोज कुमार का अभिनंदन और स्वागत किया। मनोज कुमार ने भी अपने संबोधन में कहा कि हम हर गांव के लिए कुछ न कुछ करने को तैयार हैं, चूंकि इस गांव में या कह ले कि सासाराम लोकसभा में 10 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है। पेयजल की संकट वैसे ही है और साथ साथ गरीबों के ऊपर भी उन्होंने ध्यान देने की बात कही है। बाराडी में जियाउद्दीन खां और हाजी सलाहुद्दीन खान ने माइक संभाल रखा था, तो चितौली में तेज प्रताप यादव ने और कोठरा में पंतजलि मिश्रा ने काफी बेहतरीन नजारा देखने को मिला। इस कार्यक्रम में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सारे युवा उत्साहित थे, चूंकि यहाँ पर 10 साल से भाजपा के सांसद थे जिन्होंने सासाराम की उन समस्याओं को नहीं उठाया था। चूंकि सासाराम हमेशा से हर तरह की सुविधाओं से वंचित रहा है। नवनिर्वाचित सांसद मनोज कुमार ने कहा कि हम हमेशा लोकसभा के गांव का दौरा करेंगे। सदन चलने के बाद जो भी समय बचेगा मैं अपने क्षेत्र में दूंगा और उन लोगों की समस्याओं का समाधान करूंगा। लोगों ने उनसे काफी उम्मीदें भी लगा रखी है। समाज के हर तबकों में ये चर्चा है कि सांसद बनने के बाद तुरंत गांव का दौरा करने से एक अच्छी पहल मानी जाएगी और मनोज कुमार ने ऐसा करके एक अच्छा संदेश दिया है। आगे बता दें कि मनोज राम की छोटे भाई की पत्नी पूनम भारती जिला परिषद की अध्यक्ष है और उनके एक भाई कुदरा ब्लॉक के प्रमुख हैं। इसलिए पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर लोगों की जुबान पर है कि जरूर सासाराम लोकसभा का कायाकल्प होगा और लोगों की समस्याएं पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। आप भी आइए। आप भी आएंगे Kenapa
आइए सब कोई मिल के चुनवे जी के पहना दिए माला पहना ही आजा चलिए आइए उधर है जरूरी नहीं है 3-4 लोग हैं 4-5 लोग हैं 6 लोग हैं आज हम ठीक है मोबाइल में दिल मिलाने वाले सांसद लगता है कि रात में पहली बार सांसद मिले हैं कि जीतने के बाद तुरंत हम लोग के गाँव में हम लोग के पंचायत में अपना शरण कदम रखे और पूरे भारत में सबसे कम टाइम मिला इनको हमारे सासाराम के सांसद साहब के और हम लोग रात में एक करके जो जहाँ से थे वहाँ से लगे 48 तारीख कंपटीशन में हम लोग लगे तीनों हम लोग सभी सेक्रेटरी पंचवी और यहाँ सासाराम हम लोग दिल्ली जाना था लेकिन दिल्ली हम लोग के बस करके टिकट के लिए हम लोग किया नहीं पाए बस करके था और भैया के मेहनत में दिए लगे और हमारे गाँव और जवान से इतनी अच्छी वोट हुई है हम लोग के गाँव में व्यवस्था के प्रशासन से मतलब की वोट टाइम पर गाँव के सहयोग से हम लोग पंडाल किए बर्फ का सिले लगा के जितने भी मतदाता थे एक एक वोट हम लोग निकाले गाँव से मतलब अपनी घटना भी जिनके घर हुई थी नहीं वो हम लोग उन घर से भी वोट निकाले भैया को जिताना है तो भगवान ने भी सही है अगर दिल से कोई काम करता है तो भगवान भी साथ होते हैं इसलिए हम बहुत बनाने चाहते हैं क्योंकि अभी कुछ अपने रखे रखे हैं तो कोई भी जल्दी है तो जितने भी हमारे आए हुए साथ सबका हमारे ब्रह्मभूमि चौधरी सबका हार्दिक स्वागत है वंदन है अभिनंदन है नमन है इसलिए माननीय बड़े भाई सांसद विनोद साहब से कहना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे ग्रामीणों में एकजुट होकर एक पहाड़ पे आपको एक वोट करके आपको जिताने का काम किए तो थोड़ी सी नजर रखना होगा ये बहुत अच्छी उम्मीद है हमारे गाँव के कुछ कुकिंग चीजें हैं तो बाद में बात होगी आइए से के बाद हम मिलेंगे बात करेंगे साथ साथ ये वोट हमारे गाँव से वोट से निकली है पूरे प्रखंड में बहुत सारा भारत बहुत अच्छे से चल रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसलिए हम कहेंगे अपना बात और अपना टाइम मैं सांसद साहब को देना चाहता हूँ जय जय यहाँ के नौजवानों द्वारा सांसद महोदय का कुछ उपहार देकर के स्वागत लोग करेंगे। उसके बाद बाबू भीमर राम को कौन नहीं जानता है, मीरा कुमार को कौन नहीं जानता है, लेकिन आज इतिहास को दोहराते हुए हमारे मनोज भारती साहब विद्वान है। मैं इनका तहे दिल से वेलकम स्वागतम खुशामदीद करता हूँ और मैं बारानी की जनता की तरफ से जो कुछ मांग है मांगा जाएगा क्योंकि अभी तो मैंने मोहब्बत की इब्तिदा की है कुछ मांगे हैं जो बाद में रखा जाएगा और दूसरी बात हाँ देते हैं उसके बाद मैं चाहूंगा जब समय कम है मात्र 20 मिनट का समय है अगला वक्ता के रूप में जनाब सलाउद्दीन साहब को मैं आवाज दूंगा जो मेरे बचपन की बड़ा परम मित्र है जिगरी दोस्त है जनाब सलाउद्दीन साहब आए और अपने सांसद यहाँ खड़ा होता है। मैंने हमें याद है कि उस आचार संहिता में भी जब मैं मनोज जी से मिला था तो शायद इनको याद हो मैंने कहा था कि आप 50,000 वोट से जीतिएगा लेकिन मैं खुद ही सोचने लगा कि मैं तो 50 बोला था 20 कैसे हो गया 30 वोट गया कहा 30,000 लेकिन चलिए इस बात की खुशी है कि आप जीते और एक प्रार्थना है मैं लंबा नहीं चाहता कि कोई भी बात को लंबी कर सकूं जो मेरे पिछले सांसद थे उनसे जो मेरी बहस हुई थी उनके खुद ही आवाज पर और मैं उस चीज को बोलूं जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता
बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एडवांस में आप सब लोगों को बकरीद का बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। कल मुझे बहुत सारा जगह जाना है, लेकिन आज यहाँ आना और मस्जिद के आगे सर को झुकाना, आप लोगों से मिलना मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आज भी याद है कि यहाँ जब चुनाव मेरा चल रहा था, 2024 का चुनौती था मेरे लिए। उस समय एक क्रिकेट मैच था यहाँ, मैं सही हूँ ना, यहाँ बगल में आप लोग ही बुलाए थे और भाई जी अगुवाई किए थे। इसी जगह से मैं गया था, यहाँ रुका भी था थोड़ा समय के लिए। तो एक बार फिर से यहाँ आना मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सौभाग्य है। और मैं आप सभी लोग को आदाब सलाम, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, माला से बुके से आप लोगों ने मुझे स्वागत किया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बड़े भाई हैं। ये अच्छा संचालक हैं, हमेशा संचालन करते हैं, हमारे गार्जियन हैं। आप जी अच्छा, ये अभी रिटायर है ना किसी, तो अच्छा आप आज टीचर में है अभी ना, तो आप सीनियर हैं, ये जूनियर है। अच्छा एक साथ किए हैं, चलिए कोई बात नहीं, सब साथी हैं हम अच्छा चलिए बहुत अच्छा। और साथ में हमारे जो गार्जियन हैं, पैक्स अध्यक्ष जी हमारे जयप्रकाश जी हैं, और सभी आप लोग बड़े भाई हैं। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, आभार। चुनाव हम लोग जीत गए, चुनाव अभी हम लोग क्या कर गए, जीत गए। एक लोगों ने चुनाव से पहले लोगों ने आवाज दिया था कि इस जगह में चुनाव कोई और नहीं लड़ रहा है, मोदी जी लड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। लोगों ने ये भी आवाज दिया गांव-गांव में कि उनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक चीज और लोगों ने कहा कि अब की बार 400 पार, लेकिन हम लोगों ने इस बार खटिया खाल कर दिया। ये लोग का कर दिया कि नहीं कर दिया? गुरही भोजपुरिया में हम लोग कहते हैं गुरही जर गया, ऐठन बाकी है ना। अब वही रह गया, वो भी हवा में उड़ जाएगा 6 महीना में। आप देखते रहिएगा, 6 महीना में वो भी हवा में उड़ जाएगा। मैं आप सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य मत देके मुझे, आप लोगों ने अपना बेटा, अपना भाई सांसद के रूप में आप लोगों ने मुझे बनाया। मैं उस दिन भी वचन दिया था, आज भी मैं कह रहा हूं, एक बार फिर से मैं आप सब लोग को भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि अब जाति, धर्म और संप्रदाय का बात नहीं होगा, अब विकास का बात होगा, जमात का बात होगा और सभी लोगों का बात होगा और सभी को लेकर के चलने का बात होगा। अगर हम हिंदू हैं तो हमें इस बात की आजादी होगी कि हम अपना जो भी करते हैं, प्रार्थना दुआ हम करेंगे। यदि आप हमारे मुस्लिम भाई हैं, आप जितना चिल्लाना चाहते हैं चिल्लाएं। आप अपने मस्जिद में आप अपना भी जैसे भी आप, तो किसका सुनेगा? खैर कोई बात नहीं, अभी मेरा शपथ बाकी है। 24-25 तारीख को शपथ मैं ले लेता हूं, उसके बाद इन लोगों के साथ बैठ के बात हुआ। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोग का भी मदद मांगूंगा, आप लोग भी तैयारी रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं संसदों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूं। धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, स्वागत किया, सम्मान किया। मैं गरीब बाप का बेटा हूं, मुझे इस धूप और गर्मी से मुझे कभी डर नहीं है। मैं जब से जीता हूं तब से गांव-गांव चल रहा हूं, आगे भी चलूंगा, आपके साथ में खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आदाब सलाम। एक बार फिर से बकरीद की एडवांस में आप सब लोगों को बधाई, शुभकामना। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।